हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 एनसीईआरटी से आज का जो चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 3, क्लास 8, एक्सरसाइज 4.2। इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैं सब आपको करा चुका हूँ। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको टू टाइप की क्या दे रखी है, इसमें फिगर दे रखी है और फिगर आपको इस टाइप से दे रखी है। देखिए इसमें आपसे क्या करा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, ये जो वैल्यू दी है एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास इंटर एंगल है, एक को तो आप क्या ले लेंगे, एम ले लिया और दूसरे को क्या ले लिया हमने, एन ले लिया। लेट ये दोनों क्या किए, एम ऑन एन। तो अब आपको पता है लीनियर पेयर इक्वेशन बननी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं इसमें नाउ भाई 125 प्लस एम इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 180। कैसा है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर और एंगल कितना होता है, 180 का होता है। तो यहां से एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, एंगल हो गया 180 माइनस 125। जब आप इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या होगी भाई, यहां कितना बचा 5, डेट्स इट। और यहां कितना बचा आपके पास 17 में से कैंसिल किया कितना बचा 55। डेट इज क्लियर। अब अगेन ये भी क्या बनना है आपके पास, एक लीनियर पेयर बनना है। तो फिर अगेन क्या करेंगे, इसमें n प्लस कितना 125 और इक्वल टू कितना आ गया 180। ये भी क्या है आपके पास, एक लीनियर पेयर है। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना आ गया आपके पास n इक्वल टू 180 और माइनस का 125। तो n इक्वल टू यहाँ वैल्यू कितनी बनी है आपके पास, ये भी कितनी आ गई 55। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर था। अब आपके पास अगर मैं इसकी भी वैल्यू निकाल लेता हूं तो आपको पता है वी नो डैट, एक फॉर्मूला होता है आपके पास, कौन सा, सम ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है 180। तो भाई आपको पता है एम की वैल्यू कितनी है 55, ये भी कितनी है 55 और प्लस ये वैल्यू क्या लेंगे, इसको भी मान लेते हैं पी। तो ये कितना आ गया, पी इक्वल टू कितना 180। दोनों ऐड किया कितना आ जाएगा आपके पास 110 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 180। जो वैल्यू अपनी प्लेस पे ही है तो 180 माइनस 110, तो P इक्वल टू कितना आ गया 70। अब अंदर के जितने भी एंगल थे, इंटीरियर एंगल थे, वे सब मैंने फाइंड कर लिए। अब आपको पता है ये भी लाइन क्या है, पेयर एंगल है आपके पास। तो क्या लिख देंगे इसको, P प्लस एक्स इक्वल टू कितना 180। कैसा है, ये भी लीनियर पेयर है। तो P की वैल्यू कितनी है 17 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 180। तो x इक्वल टू कितना आ गया 180 और इधर आ गया माइनस का, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये 110। तो x की वैल्यू आपको ये फाइंड बतानी थी आंसर। लेकिन अगर आप इसको एक मेथड और भी कर सकते, कैसे भाई, ये तो था बिल्कुल सिंपल फंडा, दैट इज। अब क्या करते हैं, आपको पता है जो आपके पास ये एक्सटर्नल एंगल है और जो एक ही लाइन पे एंगल बने होते हैं, उन सबका सम कितना होता है आपके पास ये। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो आपको पता है ये एंगल फाइंड है, तो ये अपोजिट एंगल है। तो इन दोनों का सम जो है आपका कितना होगा 110 का होगा। कितने का होगा 110 का। तो ये इसका था फर्स्ट मेथड, तो पूरा का पूरा ये है। और सेकंड मेथड आप ये कर सकते हैं। कम टू द सेकंड पॉइंट। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है इसका सेकंड पार्ट। एक फिगर दी है, फिर अगेन देखिए भाई ये कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है। तो 5 साइड का मतलब ये होगा कि ये आपके पास एक पेंटागन है। क्या है, पेंटागन। अगर 6 साइड होती तो आपके पास ये हेक्सागन होता, 8 साइड होती तो आपके पास ये ऑक्टागन होता। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको जो फाइंड है कि 5 ये आपके पास क्या है, साइड है। तो सम ऑफ एंगल निकालेंगे, इनके इंटीरियर एंगल कितना होता है सम। जैसे ट्रायंगल का सम 180, तो 4 साइड एंड क्वाड्रिलेटर का 360, तो इसका भी कुछ ना कुछ सम होगा। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ए पेंटागन, तो फॉर्मूला होता है आपके पास कितना, n माइनस 2 इंटू 180। 5 की वैल्यू क्या है आपके, n की वैल्यू कितनी है, 5 साइड है, डेट्स इट। तो वैल्यू रखेंगे, तो इसमें कितना आ गया, 5 में से 2 कैंसिल, 3 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया आपके पास 540। अब क्या निकालते हैं, आपके पास पता है यहाँ भी क्या है, पेयर एंगल है, यहाँ भी पेयर एंगल, यहाँ भी पेयर एंगल, ये भी पेयर एंगल और ये भी क्या है, पेयर एंगल। तो इन सबको पेयर एंगल कर लेते हैं। और एक बात और सुनिए, यहाँ पर 90 एंगल नहीं दिया, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ भी कितना होगा, 90, तो ये भी कितना 90, और ये दो एंगल इसमें 90 दिए हैं। तो वन एंगल 1 और प्लस कितना 90 इक्वल टू 180। अगेन एंगल 2 और प्लस एंगल 60 इक्वल टू 180। एंगल 3 प्लस 90 एंगल 180। एंगल 4 प्लस 70 तो एंगल 180।
5 प्लस एक्स, और यही वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इक्वेशन कितनी है, 5। मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया, इक्वेशन को सबको ऐड किया, 1 2 3 4 5, तो x आ गया, 1 2 3 4 एंगल सारे आ गए, और आपके ये भी एंगल मैंने एक साइड ले लिया, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। 180 को मैंने बार बार ना लिख के मैंने 5 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर ली, 900 हो गया। इन सब का सम कितना आ गया, 300 हो गया। और ये जो अंदर की वैल्यू है, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास इंटीरियर एंगल का सम, यानी कि इन सब का सम कितना निकाला आपने, 540। तो वैल्यू रख दी यहाँ पर, दोनों ऐड किया, कितना आ गया 850। इधर कैंसिल करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा 50। तो x इक्वल टू कितना फाइंड हुआ आपके पास, 50 डिग्री का एंगल। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। आपको साइड दी है n इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट। तो n इक्वल टू कितना दिया आपको पास, 9 साइड दी है, नंबर ऑफ साइड। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम इसका सम ऑफ एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो क्या होता है, n माइनस 2 इंटू कितना होता है 180। तो यहाँ कितना रखेंगे, 9 माइनस 2 इंटू कितना 180, तो 7 इंटू कितना आ गया 180। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये टोटल आ जाएगा कितना होगा 6, और ये कितना होगा 12। डेट्स इट। तो यानी कि जितने भी आपके पास 9 साइड का जो पॉलीगन है, उसका जो अंदर का एंगल है, उसका सम कितना है 180 है। ठीक है, फिर अगेन क्या पूछ रहा है आपसे, अब पूछ रहा है इंटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंगल कितना है भाई, सम निकालेंगे, जो आपने सम निकाला है। तो सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन और अपॉन कितना आएगा, नंबर ऑफ साइड। तो कितनी बन जाएगी आपके पास 60, और अपॉन कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड कितनी है 9। अब इसको डिवाइड करते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ही भाई देखिए, इसको डिवाइड करने का फंड क्या करते हैं, अब इसको 9 से किया 1 बार, कितना बचा आपके पास यहाँ 3, फिर अगेन 6, तो 9 4, फिर अगेन 0, ऐसी कैसी। तो आपके पास कितना आ गया 140 डिग्री का आ गया जो एंगल बना हुआ है। अब आप ये देखिए, कोई भी अगर आपके पास एक पॉलीगन बना हुआ है, तो इसको अगर लाइन मिलाएंगे तो जहां भी देखेंगे आप पेयर एंगल बनेगा। तो एक्सटर्नल एंगल ये आगे, तो इंटरनल एंगल, तो एक्सटर्नल भी एंगल निकाल सकते हैं आप सिंपल सा। कैसे भाई, 180 का होता है, तो कितना आ गया 140, तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री। दैट्स इट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्या है, वो मैंने आपको लो मेथड कराया, उससे आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एंगल निकाल सकते हैं। अब सिंपल सा है, देखिए क्या निकाला है भाई। आपको पता है वी नो डेट सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 360। तो आपसे क्या निकला रहा है, ईच एक्सटर्नल एंगल, क्या निकला रहा है, ईच एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया 360, नंबर ऑफ साइड 9, तो कितना आ गया इससे 4, तो कितना आ गया 40 डिग्री। डेट्स इट। सेकंड में कितना है आपके पास, फिर अगेन यही होगा 360। तो आपसे क्या निकल आ रहा, एवरी यानी कि एक ही एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल कितना बन जाएगा आपके पास, ये आगे 360, और अपॉन कितने से 15 से। तो 3 से करते हैं, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 कितना आ गया 12। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर, वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 120, और अपॉन कितना 5 से फिर अगेन कितनी बार 2, फिर अगेन 2 इधर आ गया, तो वैल्यू कितना आ गया 2 से 10, तो फिर अगेन कितना आ गया 4, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी 24। यानी कि अगर आपके पास 15 साइड है तो उसका एक यानी कि एवरी ईच एंगल कितना होगा 24 का, और इसका कितना होगा 40 का। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल इन कितना 24। उसने क्या किया कि कोई भी पॉलीगन है उसका जो ईच एंगल है यानी कि एक्सटर्नल एंगल है, कितना है एक्सटर्नल एंगल है, वो कितना गिवन है आपके पास 24। डेट्स इट। और वी नो डेट आपको पता है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होता है 360। तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होता है 360। तो आपको एक फॉर्मूला और फाइंड है, वो कितना होता है नंबर ऑफ साइड का। तो नंबर ऑफ साइड इक्वल टू सम ऑफ एंगल
सम ऑफ एंगल अपॉन ईच एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन कितना आ गया 24, 2 से कैंसिल किया कितना आ गया 12, फिर कितना आ गया 180, फिर 2 से किया 6 आ गया, कितना आ गया 9, फिर अगेन किससे किया, 2 से 3 आ गया, कितना आ गया 45, फिर अगेन 1 एंड कितना 15। तो आपके पास नंबर ऑफ साइड कितनी आई है 15। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या दिया, हाउ मनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल। भाई आप ये बताइए, अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है तो ये क्या हो गया आपके पास एक्सटर्नल एंगल, ये कैसा हो गया आपके पास इंटीरियर एंगल आपको दिया है 160 का। तो जाहिर सी बात है, अगर हम पूरे का पूरा लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर में से अगर हम एंगल को कट करते हैं तो एक्सटर्नल एंगल आपके पास फाइंड आ गया। दैट्स इट। सम ऑफ द ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है आपके पास 360 का। तो आपको नंबर ऑफ सम निकालना, ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल अपॉन ईच एक्सटर्नल एंगल। तो इसको जब डिवाइड करेंगे किससे किया 5 से, 3 से किया तो 5, फिर अगेन कितना 120, फिर 5 से किया कितना गया 24। तो आपके पास जो नंबर ऑफ साइड होंगी कितनी होगी 24 होगी। उन सबका जो इंटरनल एंगल होगा वो कितना होगा 165 होगा। कम टू द नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट, कम टू बी था क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए। ये दिया, इट इज पॉसिबल हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल इज 22। इसका मीन्स ये है कि कोई ऐसा एक पॉलीगन पॉसिबल है जिसका ईच एंगल कितना हो आपके पास 26 हो, वो 22 हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि नंबर ऑफ साइड कितनी आती है। नंबर ऑफ साइड कितनी आती है तो वी नो डेट आपको फाइंड है ईच एक्सटर्नल एंगल कितना दिया 22। तो वी नो डेट आपको ये भी पता है क्या कि सम ऑफ एंगल कितना है आपके पास, वैल्यू दी है वी नो डेट, यानी कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल 360। तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड कितना होगा आपके पास, सम ऑफ अपॉन 22। इसको कट किया कितना आ गया आपके पास 11, और यहां कितना बचेगा आपके पास 1, ये कितना बचा 180। तो अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो एंगल जो आपके पास नंबर ऑफ सम आएगी वो किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा। और पॉइंटों में तो जब आएगा तो नंबर ऑफ साइड पॉइंटों में नहीं होती है। तो ये क्या होगा आपका, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने आंसर लिखा है नो, सिंस 22 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कैन इट बी एन इंटर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन पी वाई। अब आप ये देखिए, अब जो एंगल दिया था फर्स्ट पार्ट में, अब की बार वो क्या एंगल दिया है आपको, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कितना है आपके पास 22। डेट्स इट। तो आपको फाइंड है कि एक्सटर्नल एंगल और प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है 180, क्योंकि कम भी तो वो क्या बन जाती है, एक लीनियर पेयर बन जाती है। तो एक्सटर्नल एंगल का यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू कितना 180 माइनस 22। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 851। डेट्स इट। अब आपको वी नो डेट पता है कि एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो कितना था, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल 360। तो फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड। तो विल बी 360 अपॉन 158। तो कितना कैंसिल करते हैं इसको, कितना आ गया 7, फिर अगेन कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, और जब आप इसको करेंगे कितने से 2 से फिर अगेन कर रहे हैं हम, तो वैल्यू यहाँ क्या आ गई 180। अब ये फिर अगेन इससे क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड कभी पॉइंटों में नहीं होती है। तो फिर अगेन मैंने क्या किया, नो, बिकॉज ईच एक्सटर्नल एंगल इज 180। तो कितना आ गया 155, विच इज नॉट डिवाइजर ऑफ कितना 360 से डिवाइजर नहीं है। तो ये इसका आंसर ये। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 6। ये दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। भाई आपसे कहा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी ऑल साइड सारी की सारी सेम होती है, एंगल भी सेम होता है। आपको फाइंड है कि अगर आपको पॉलीगन बनाना है तो पॉलीगन बनाने के लिए मैक्सिमम 2 लाइन की क्या होनी, 2 साइड की क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो 2 से ही बन सकता है। तो कितने से बनेगा 3 से।
और जब 3 से बनेगा तो इसमें कौन सा ट्रायंगल आता है, इक्वल लेटरल ट्रायंगल। तो मैंने क्या किया, द इक्वल लेटरल ट्रायंगल बीइंग इरेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, मैक्सिमम 3 साइड होगी। तो 3 साइड हैज ए लीस्ट मेजर ऑफ एन स्टिल एंगल ऑफ 60। तो जब ऑल साइड इक्वल होंगी तो एंगल भी इक्वल होगा, तो कितना होगा 60 का। तो वो करके देखते हैं। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया, उन सबका एंगल कितना माना, x माना है। जब सेम है तो सम ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, तो कितना आ गया x x x, तो कितना हो गया 3x, तो 3 मल्टीप्लाई में अपोन में, तो कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। तो मैक्सिमम कितने इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, 60। अब अगेन कह रहा है कि ग्रेटेस्ट यानी कि एक्सटर्नल एंगल कितना हो सकता है किसमें, मैक्सिमम रेगुलर पॉलीगन में। तो आपको फाइंड है एक्सटर्नल एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल एंगल चाहिए। तो क्या करें, एंगल इस कितना आ गया 180 माइनस 60 इक्वल टू कितना आ गया 120। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट। तो